जग्गू कौवा बहुत शरारती था। यही वजह थी कि जंगल के सभी छोटे पक्षी जग्गू कौवे के साथ खेलने नहीं जाते थे। मम्मा मम्मा, मैं तोते अंकल के बाग से आम खाने जा रहा हूँ। जग्गू, ध्यान से जाना, अब उसको पता चल गया है कि तुम बहुत शरारती हो। ऐसा ना हो कि पकड़े ही जाओ। मैं आपका बेटा हूँ, अगर पकड़ा भी गया तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। मम्मा, मैं नदी से पानी पीने जाऊँ? जाओ बेटा, पी आओ, और याद है ना मेरी बात, उस शरारती जग्गू कौवे से दूर ही रहना। मम्मा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा जग्गू के पास। कुकू अपने घर से निकलता है। कुकू नदी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिल जाता है। कुकू कुकू, कहाँ जा रहे हो? मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। मैं तो मीठे मीठे आम खाने जा रहा हूँ। तोते अंकल ने मुझे बुलाया है। क्या तोते अंकल के बाग में आम पक गए हैं? कब के? तोते अंकल के बाग में आम तो कब के पक गए हैं। इसलिए तो आज तोते अंकल ने मेरी मम्मा से कहा कि जग्गू को भेज दे, आकर आम खा ले। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। तोते अंकल ने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को भी साथ ला सकता हूँ। कुकू जग्गू की बातों में आ जाता है और आम खाने के लालच में जग्गू के साथ चला जाता है। तोता अपने घर गया हुआ था। जग्गू और कुकू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और आम खाने लगते हैं। जग्गू जग्गू, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। हम हर रोज यहाँ आम खाने आया करेंगे, इसे तुम अपना बाग ही समझो। वो बैठे हुए थे कि पीछे से तोता भी आ जाता है। उड़ना ना, अगर भागे तो मैं पत्थर मार दूंगा। अंकल अंकल, मुझे ये कुकू लेकर आया था साथ में। मैं तो नदी से पानी पीने जा रहा था और ये मुझे आपके बाग में ले आया। जग्गू की बात सुनकर कुकू हैरान हो जाता है। नहीं नहीं अंकल तोते, मुझे जग्गू लेकर आया है। मैं तुम दोनों को ही सजा दूंगा चोरी करने की। जग्गू बहुत तेज था। शरारती जग्गू तो पलक झपकते ही वहाँ से भाग जाता है और फंस जाता है चिड़िया का बेटा कुकू। कुकू रोने लगता है। अंकल अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, ये जग्गू मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं बुलाता हूँ तुम्हारी माँ को और उसे बताता हूँ ये सब। फिर तोता कुकू को एक पेड़ के साथ बांध देता है और एक बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल बुलबुल, जाओ इस चिड़िया के बच्चे की माँ को बता दो कि मैंने इसे चोरी करते पकड़ लिया है। छोटे चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, ये तुम कब से चोरियां करने लगे? मगर कुकू के पास कोई जवाब न था। बुलबुल जाती है। ये कुकू अभी तक नहीं आया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं नदी पर जाकर देखती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है और रास्ते में उसे बुलबुल मिल जाती है। चिड़िया जल्दी जाओ, तुम्हारा बेटा तोते के बाग से आम चुराते हुए पकड़ा गया है, जल्दी जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकता। खुद जाकर देख लो। चिड़िया जल्दी जल्दी तोते के बाग की तरफ उड़ती है। अब जो भी हो जाए, तुम ना मानना कि तुम कुकू को अपने साथ लेकर गए थे। मम्मा, मैं तो भाग आया हूँ, मगर तोते ने कुकू को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया है। चिड़िया भी तोते के बाग में पहुँच जाती है। देख लो चिड़िया अपने बेटे के काम, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है और ये आम अभी भी इसके पास पड़े हैं। कुकू बेटा, मैंने आपको ये काम कभी नहीं सिखाए, आप चोरी भी कर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी न था। मम्मा, मैं जग्गू की बातों में आकर यहाँ आ गया था। चिड़िया, अगर अपने बेटे को लेकर जाना है तो मेरे खेतों में तुम्हें शाम तक काम करना होगा। ये मटका लो और मेरे सारे पेड़ों को शाम तक पानी दो। तोते भैया, मैं सब करूँगी, प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत कहना। फिर चिड़िया मटका उठाती है और काम शुरू करती है। चिड़िया तेज धूप में नदी पर जाती, वहाँ से मटके में पानी भरती और पेड़ों को देती। कुकू रस्सी से बंधा हुआ ये सब देख रहा था और अपने किए पर बहुत पछता रहा था। आज उसकी वजह से उसकी मम्मा की बहुत बेइज्जती हुई थी और उसकी जगह उसकी मम्मा को सजा मिल रही थी। चिड़िया शाम तक थक जाती है। चिड़िया, अब ले जाओ अपने बेटे को, शायद इसे अब एहसास हो गया होगा
कि कभी चोरी नहीं करते। चलो बेटा घर चले। मम्मा चिड़िया कुकू को घर ले आती है। कुकू अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो बहुत कुछ कहना चाहता था मगर वो सिर्फ इतना ही कहता है। मम्मा आपकी कसम, आज के बाद मैं हमेशा आपका ही कहना मानूंगा, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि माँ बाप का कहना मानने में ही हमारी बेहतरी है। मम्मा चिड़िया कुकू को गले से लगा लेती है। चिड़िया के दोनों बच्चों ने अपना भोजन ढूंढना सीख लिया था, इसलिए आज दोनों बहन भाई गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के बिना अकेले ही अपना भोजन लेने जा रहे थे। गुड़िया बहन चले भी, हमें देर हो रही है। अपने भाई की बात सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा मम्मा भाई को देखें कैसे बाहर जाने की बेचैनी है। गुड़िया बेटी भाई ठीक ही तो बोल रहा है, जल्दी जाओगे तो दिन की रोशनी में भोजन लेकर घर वापस आ जाओगे। फिर दोनों बहन भाई अपने घर से निकलते हैं। जंगल की दूसरी तरफ झरने के पास कुकू को एक झाड़ी में कुछ काले रंग के बीज दिखाई देते हैं। कुकू वहाँ रुक जाता है। मुझे भोजन मिल गया। गुड़िया बहन ये बीज बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ये जरूर स्वादिष्ट होंगे। कुकू भाई मैंने मम्मा को कभी भी ऐसे काले रंग के बीज खाते हुए नहीं देखा। आप भी ये बीज ना खाएं, हम थोड़ा और आगे जाएंगे और हमें दाना मिल जाएगा। तुम जाओ, मैं तो खाऊंगा, मैं तो यही बीज खाऊंगा। कुकू अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानता और वो काले बीज पेट भर कर खा लेता है। गुड़िया को भी पास वाले पेड़ के नीचे दाना मिल जाता है। गुड़िया भी दाना खा लेती है। फिर इस तरह दोनों बहन भाई अपने घर वापस लौटते हैं। कुकू और गुड़िया की मम्मा घर में नहीं थी, वो नदी पर गई हुई थी। घर आते ही कुकू के गले में दर्द शुरू हो जाता है। कुकू भाई क्या बात है, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। गुड़िया बहन मम्मा को न बताना, मैंने वो काले बीज खाए थे। अब क्या हुआ? वो बीज अब तुम्हें क्यों याद आ रहे हैं? गुड़िया मेरे गले में बहुत दर्द है, शायद मेरा गला अंदर से जख्मी हो गया है। मैंने कहा था, मैंने आपको मना किया था, मगर आप हो कि किसी की बात नहीं मानते हो। उनकी मम्मा भी आ जाती है। गुड़िया भी चुप कर जाती है और कुकू भी। बच्चों दाना खा लिया? हाँ मम्मा खा लिया। अच्छा अब रात हो गई है, आप दोनों सो जाओ। दोनों बच्चे सो जाते हैं। आधी रात होती है जब कुकू उठकर बैठ जाता है। उसकी मम्मा सोई हुई थी। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा उठे, मुझे दवा दे दे। गुड़िया भी उठ जाती है और उनकी मम्मा भी। कुकू बेटा ऐसा क्या खा लिया था आपने? दाना खाने से तो गला खराब नहीं होता। नहीं मम्मा, गुड़िया बहन से पूछ ले, मैंने तो दाना ही खाया था। कुकू भाई बहुत हो गया, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। मम्मा कुकू भाई ने काले रंग के बीज खाए थे, मैंने इसे मना किया था मगर इसने मेरी बात ही नहीं मानी। कुकू बेटा वो बीज तो बहुत खट्टे होते हैं और इतनी खट्टी चीज खाने से जरूर आपके गले में इन्फेक्शन हो गया होगा। घर में कोई दवा भी नहीं है। मगर कुकू तो रोए जा रहा था। ठीक है मम्मा, मैं सो जाता हूँ, आप भी सो जाएं। अब मैं कैसे सो सकती हूँ बेटा, आपके गले में दर्द है और मैं सो जाऊँ? अच्छा मैं कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया रात के समय ही अपने घर से निकलती है। अंधेरी रात थी। मम्मा चिड़िया जानती थी कि कुछ दिन पहले पड़ोसी कौवे के बेटे ने भी वो काले बीज खा लिए थे, इसलिए मम्मा चिड़िया उनके घर जाती है। कालू देखो, दरवाजे पर कब से दस्तक हो रही है। ये कौन आ गया इस समय? मैं देखता हूँ। चिड़िया तुम इतनी रात गए, क्या हुआ है? कालू भैया मेरे कुकू का गला बहुत खराब है, गले में दर्द हो रहा है, क्या आपके पास कोई दवा है? अंदर से गोरी आ जाती है। चिड़िया कल मैं बुलबुल से अपने जग्गू के लिए दवा लाई थी, ये दवा तुम ले जाओ और इसे थोड़े गर्म पानी में मिलाकर कुकू को दो, वो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बोलकर मम्मा चिड़िया अपने घर वापस उड़ती है। अंधेरे के कारण मम्मा चिड़िया एक कांटेदार पेड़ से टकराती है और गिर जाती है। उसके पंख में कांटे चुभ जाते हैं मगर मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है और घर पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दवा पिलाती है। मम्मा आपके पंख से तो खून बह रहा है।
हाँ गुड़िया बेटी, मैं एक कांटेदार पेड़ से टकरा गई थी। कुकू भाई देख लो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कुकू बहुत डरा हुआ था। मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं फिर से हमेशा बड़ी बहन का और आपका कहना मानूंगा, क्योंकि बड़ों का कहना मानने में ही हमारी बेहतरी है। सॉरी मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और सब मीठी नींद सो जाते हैं।